व्यूअर्स को पैगाम मिशन ऑफिशियल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम ये IBSTs का जो मेट्रिकुलेशन कैटेगरी का जो पेपर आया है फ्रेश, उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा और इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि जितनी भी चीज़ें मैं आपको बताऊं आपको तमाम चीज़ें याद हों और आप उन चीज़ों को अगर रिमाइंड करेंगे तो आपका पेपर होप्स हो के अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहला यहाँ पे देखें कि जो टॉपिक आया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन में रीडिंग पैसेज जो है वो अब्दुल सत्तार ईदी पे आया हुआ है। तो इसकी मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि इसके जो नीचे क्वेश्चंस आएंगे वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस की अवेलेबिलिटी आपको उस पैरा से ही मिलेगी। मींस के आपके 10 के 10 क्वेश्चन जो है वो आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो आपने पैरा को गौर से पढ़ना है और गौर से पढ़ने के बाद आपको यहाँ से इसके जवाब मिल जाएंगे। तो जिस तरह है कि द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फेंट्स इज, तो इन्फेंट्स की सिमिलर मीनिंग बनती है न्यू बॉर्न्स। और उसके बाद दूसरा वर्ड है द सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड ह्यूज इज, तो इसकी बनती है जाइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड इल, इल की अपोजिट जो है बनता है वो बनता है वेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अब्दुल सत्तार ईदी स्टार्टिंग हिज ह्यूमैनिटेरियन वर्क, तो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन वर्क जो है वो 1951 में स्टार्ट किया था, जो कि पैरा में हमारे पास मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर मोर देन डैश ईदी होम्स एंड 330 वेलफेयर सेंटर्स अक्रॉस पाकिस्तान। तो ये है 17 ईदी होम, जो भी तमाम चीजें पैरा में दी गई। तो पैरा आपका जो भी आएगा उस कॉम्प्रिहेंशन में आपने उसको गौर से पढ़ना है, तो आपको तमाम जवाब वहीं से मिल जाएंगे। सिनोनिम एंटोनिम है, सिनोनिम नेक्स्ट है द सिनोनिम वर्ड फॉर द हैप्पी इज, तो हैप्पी का सिनोनिम वर्ड यहाँ पे बन रहा है ग्लैड ऑप्शन में से, और हमने ऑप्शंस को गौर से देखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटोनिम वर्ड फॉर द क्लीन इज, तो एंटोनिम वर्ड क्लीन का बनता है वो बनता है डर्टी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेल चेकिंग है, रिसीव की यहाँ पे स्पेल चेक करनी है, तो स्पेल चेकिंग आपने गौर से लॉजिकली देखना है, ग्रामेटिकली। तो ये रिसीव ऑप्शन नंबर सी सही बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का, ये सेंटेंस है आई हैव परचेज 4 बुक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आई हैव परचेज 4 बुक्स, ऑप्शन नंबर ए ठीक है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आई प्रीपोजिशन का, तो यहाँ पे करेक्ट प्रीपोजिशन हमने इनपुट करना है सेंटेंस में, आई वांट टू बी फ्रेश एंड एक्टिव व्हेन आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर का है, सिलेक्ट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे इस सेंटेंस में हमने वर्ब ढूंढना है। तो नेक्स्ट अगर आपका पेपर हो तो उसमें सब्जेक्ट आ सकता है, ऑब्जेक्ट आ सकता है, या कोई और आ सकता है। तो आपने गौर से पढ़ना है और ऑप्शन क्वेश्चन को आपने गौर से पढ़ना है। तो यहाँ पे बेकिंग जो है वर्ब है, ऑप्शन नंबर सी ठीक है यहाँ पे। और क्वेश्चन आप मैथमेटिक्स के देखेंगे कि जो हम अपने सॉल्व टेस्ट में करवा रहे हैं क्वेश्चन सेम एज इट इज आ रहे हैं, और ये थोड़ा सा एम्प्टी है। और इसमें थोड़ी सी जो डेफिनेशंस भी आएंगी आपको, जिस तरह से सेट की डेफिनेशन आई हुई है, इफ द सेट हैज नो एलिमेंट्स इट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, जो ये तमाम वही चीजें जो मैं आपको अपने जो सिंपल सॉल्यूशन टेस्ट है मैथमेटिक्स जो उसमें हम करवा रहे हैं आपको। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बी बनेगा। इसमें ये कि दो उसके पास 4 पेन्स वो 2 स्टूडेंट्स में बांट रहा है और उसके पास 5 पेन्स बकाया रह गई, तो 4 और 5 ये 9 बनते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा जीके और करंट अफेयर्स में आप देखें कि करंट अफेयर्स बिल्कुल एज इट इज आए हुए हैं, तो ये हमने अपने बुकलेट में भी ऐड किए हुए हैं। और उसके बाद जो है वर्ल्ड नॉलेज में जिस तरह चीजें दी हुई हैं तो वो भी हमारे बुक में अवेलेबल हैं। जिस तरह है कि 2025 की पाकिस्तान सुपर लीग किसने जीती, तो इट इज यूनाइटेड इस्लामाबाद यूनाइटेड। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन डेमोक्रेसी भी कैन बी डिफाइंड है, डेमोक्रेसी वो होती है जिसमें अवाम ही हुकूमत को मुंतखब करे, तो इट इज सिस्टम वेयर सिटीजंस इलेक्ट देयर लीडर्स, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीडे साइंस में आपको देखेंगे कि बिल्कुल क्वेश्चन इजी आए हुए हैं। द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन गैस इन एयर इज 78%, और साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द हर्बीवर्स आर एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। तो और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो आ रहा है फर्स्ट इस्लामिक स्टेट वाज एस्टेब्लिश्ड इन मदीना। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैप व्हिच शोज लैंड फॉर्म्स रिवर्स वैलीज माउंटेन्स एंड हिल्स आर इट इज कॉल्ड टोपोग्राफिकल मैप। और लास्ट पे क्वेश्चन हमारे पास जो आया हुआ है वो है तो मॉनिटर इज यूज फॉर मॉनिटर यूज होता है डिस्प्ले के लिए। तो दोस्तों ये हमने क्वेश्चन यहाँ पे पेपर सॉल्व कर लिया है।
और इसके साथ-साथ हम अपने ग्रुप्स में इनकी ग्रेजुएशन कैटेगरी की भी तैयारी करवा रहे हैं और दूसरी जॉब्स की भी तैयारी करवा रहे हैं। बाकी जो मैट्रिकुलेशन कैटेगरी में अभी 8-10 दिन रहते हैं, तो किसी को भी अगर इसका मटेरियल चाहिए तो हमारे पास इसकी बुकलेट्स अवेलेबल हैं, जो कि हम आपको देंगे और उसके बाद आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स बता देंगे और सब्जेक्ट वाइज़ आपको जो है चीज़ें बताएँगे आपने किन-किन चीज़ों को टच करना है ताकि इतने आपके मार्क्स आ जाएँ कि आप 50 से 70 मार्क्स तक ईज़िली टच कर जाएँ। तो मज़ीद कोई भी अपडेट हुई हम आपको टाइमली आगाह करते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।